याद करिए, जब मुंबई में अटैक हुआ था, उस समय यूपीए की सरकार थी, कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, हमारे लोग शहीद हुए थे। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे। आंसू नहीं पहुंचा था, उन्होंने राजनीति की थी, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ खड़ी है इस मुद्दे पर और सरकार से कहती रही कि आप आगे बढ़िए, नामो निशान मिटाइए आतंक का। लेकिन फिर वही एक दिन सीज फायर हो गया। पूरा देश अलग उम्मीद में था और सरकार ने ट्रंप चाचा के दबाव में सीज फायर कर दिया। अब इस पर भी सवाल पूछिए तो कहते हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम सवाल तो पूछेंगे। झारखंड वालों, अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आंख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। लेकिन जब जब पहलगाम का जिक्र होगा, तब तक हम सरकार से जरूर पूछेंगे कि वो 4 आतंकी जिन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों पर गोलियां बरसा करके उनका नाम पूछ करके उन्हें जान से मार दिया, वो चारों आतंकी कहां हैं? वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? उनको मारा गया या नहीं मारा गया? और जब आप सीज फायर कर रहे थे तो आपने पाकिस्तान से और अमेरिका से यह क्यों नहीं कहा कि पहले वो 4 दरिंदे भारत के सुपुर्द किया जाए, उन्हें दिल्ली ला करके खुलेआम फांसी फंदे पर लटकाया जाए, उसके बाद कोई सीज फायर होगा? मुझे अफसोस है कि आज तक सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि वो चारों दरिंदे कहां हैं जिन्होंने इस देश के 27 निर्दोष नागरिकों को गोली मार के हलाक किया। हम सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो पूछना पड़ेगा साथियों। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात और साबित की। पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा किया, पूरे देश को इकट्ठा खड़ा किया। और जिस दिन टीवी पर पहली बार हमने बहन व्योमिका और बहन सोफिया कुरैशी को एक साथ देखा, तो लगा कि राहुल गांधी जी का जो नारा है ना कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत को एकजुट करो, उधर पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतों ने हमें बांटने की साजिश की थी, लेकिन हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग इतनी एकजुटता के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़े आए, नजर आए कि पड़ोसी मुल्क की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। लेकिन उन तस्वीरों ने एक संदेशा भी दिया। वो संदेशा यह था कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। कमजोर तालियों के साथ नहीं सुनना है इस बात को। यह किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। जब भी इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ेगी, मैं यहां इटकी के मैदान में खड़ा होकर यह कह रहा हूं, मैंने वक्फ बिल पर बोलते हुए देश की संसद में भी यह बात कही थी कि मंत्री जी, जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ेगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। और इस बार यह साबित भी हुआ और यह अरसे से साबित होता जा रहा है। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। मैं तो इस सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे नफरतों की बातें करते हैं, ये जो पहचान देख करके, कपड़े देख करके लोगों के साथ बुरा सुलूक करते हैं, भारत के नागरिकों को बांटने की साजिश करते हैं, उन नफरत वाले लोगों पर लगाम लगाइए। क्योंकि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं कि जब ब्रिगेडियर उस्मान को इस देश के लिए खून देने की जरूरत पड़ी तो ब्रिगेडियर उस्मान सबसे आगे खड़े हुए। नौशेरा के शेर ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन भारत की सरहदों पर आंच नहीं आने दी। हम सैल्यूट करते हैं वीर अब्दुल हमीद को कि जब पैटर्न टैंक लेकर के पाकिस्तान सोच रहा था
कि वो भारत की सरहदों का नुकसान कर लेगा, तो गाजीपुर का एक लाल आगे बढ़ा, अपनी जीप उठाई, उस पर अपनी गन लेकर के बैठा और उसने कहा कि लोहे के बने हुए पाकिस्तान के ये पैटर्न टैग अब्दुल हमीद के हौसले से बड़े नहीं है, और एक साथ 6 पैटर्न टैंकों को तोड़ने का काम किया और पाकिस्तान की हिम्मत को तोड़ने का काम किया। जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ती है, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन करके, कभी अब्दुल हमीद बन करके, तो कभी कर्नल सोफिया बन करके, कभी व्योमिका सिंह बन करके, कभी कैप्टन मनोज पांडे बन करके, इस देश के सर्व समाज के लोग भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए खड़े मिलेंगे। इसलिए सरकार में बैठे हुए लोगों, आपसे गुजारिश है कि ऑपरेशन सिंदूर की क्रेडिट भारत की सेना को जाती है, प्रधानमंत्री जी के पोस्टरों को नहीं जाती है, भाजपा को नहीं जाती है। इसलिए यह पोस्टर लगाना बंद करिए। विपक्ष आपको सेना के नाम पे वोट नहीं मांगने देगा। विपक्ष खड़ा होकर के सवाल पूछेगा। विपक्ष सवाल पूछेगा कि वो चारों दरिंदे कब वापस आएंगे, कब उनको ला करके खुलेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। विपक्ष सवाल पूछेगा कि भारत जो एक संप्रभु राष्ट्र है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सीज फायर की सूचना ट्रंप ने दुनिया को दी। विपक्ष सवाल पूछेगा। विपक्ष सवाल पूछेगा कि जब रात के 8 बजे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने जा रहे थे, तो उससे आधे घंटे पहले ट्रंप ने दुनिया को संबोधित करके बताया कि हमने व्यापार के दबाव में सीज फायर करवाया। मेरे भाइयों, सवाल तो इन सारी चीजों पर बनता ही है और हम सवाल पूछेंगे ही।